चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। कतहुन होई निशिचर सै भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। तो जब सीता जी को खोजने के लिए सारे वानर वन में अलग अलग वनों में चल पड़े, तो कोई जगह छोड़ते नहीं है, न नदी न तालाब न गिरिकंदरा। और इतने लीन हो गए हैं राम के कार्य को करने में, मन मन इतना लीन हो गया है और लय में लीन हो गया है। सांस की लय, सांस एक लय में चलती है, उस सांस की लय के साथ जुड़ जाए तो लीन होने में देर नहीं लगती। लय हमारे साथ ही है, और जब इस लय के साथ हम जुड़ के लीन हो जाए, मन हमारा लीन हो जाए, तो तन भूल जाता है और उससे जुड़े हुए सारे जो छोह वो भी भूल जाते हैं। एक मेरा वीडियो है और आर्टिकल भी है, यहाँ बहुत लोगों ने सुना होगा, क्या है मंगलकारी हनुमान। वो भेज देंगे, वो आप लोग सुनिएगा, फिर उस पर चर्चा कर ली जाएगी कभी। तो जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं निशाचरों से भेंट होती है। जब हम अपने भीतर जाते हैं तो किस तरह के विचार आते हैं, कभी कभी ऐसे मन दूसरी तरफ निशाचर की तरफ भेंट। तो जब निशाचरी विचार आए लीन होने में, तो एक चपेट मारिए और उसको वहीं पे गिरा दीजिए। प्राण ले एक एक चपेटा, एक एक चपत सारे वानर भी मारेंगे तो वो निशाचर चपत से ही मर जाएगा। कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। वानर थप्पड़ बहुत मारता है, जिसका सामना हुआ वो जानता होगा, जब पहले चपत मारता है। बहु प्रकार गिरि कानन है हेरही, को मुनि मिलहि ताहि सब घेरही। तो ये तो निशाचर से भेंट हुई, तो आपका ये व्यवहार होना चाहिए। और सब प्रकार के रिंकू। गिरि कानन में ढूंढ रहे हैं, वन में जितने भी पर्वत हैं उनमें ढूंढते फिर रहे हैं। और अब घुस रहे हैं गुफाओं में, तो कहीं क्या देख रहे हैं, कोई मुनि ध्यान लगाए बैठे हैं या वन में ही बैठे हैं, तो उनको जाके घेर लेते हैं। उनको नहीं तम चपत लगाते, उनको घेर लेते हैं। और उनसे को मुनि मिले ही ताहि सब घेर रहे, उनको घेर लीजिए आप। जहां ऐसे समाधिस्थ ध्यान में डूबे हुए मुनि मिल जाएं। लाग तृषा। अब घेरने का मतलब क्या है, घेरने का मतलब यही है कि उनसे पूछताछ करते हैं। लागी तृषा अतिशय कुलानी, यहाँ ध्यान रखिएगा कि सीता जी को ढूंढ रहे हैं और सीता जी यहाँ भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। अब ढूंढते 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 प्यासे तो हो ही गए। अब ये प्यास की जो अकुलाहट है, वो पानी की प्यास है कि जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, उसकी प्यास है। और अकुला उठे कि मिल नहीं रही है, या प्यास से व्याकुल हो गए, मिले ही न जल, जल मिलता नहीं है। और घन गहन भुलाने, घने जंगल में भूल गए जाकर। प्रताप भानु भी भूले थे, एक कोई भी बात छोड़ा मत करिए बालकांड की, वो भी भूल गए थे। और मुनि समझ बैठे थे एक पाखंडी को। तो मन के भीतर जब हम जाते हैं कुछ नहीं पाते हैं तो भटका करते हैं और कहते हैं भाई टाइम हो गया, अब चलो, अब तो खाना बनाना है। गृहस्थों की बात कर रहे हैं हम लोग अपनी, चलो भाई चलो, अब टाइम हो गया है। मन हनुमान कीन हनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी ने जब सबकी दशा देखी, शारीरिक अवस्था की, भूखे प्यासे कब तक आदमी चल पाएगा, ये योगी सिद्ध साधु यही कर सकते हैं। कि कोई कब से खाया नहीं है, तो कोई कब से खाली पानी पे, जैसे पार्वती जी का वर्णन पड़ा। सामान्य जीव, वानर सामान्य जीव का प्रतीक है, वो बिना खाए पिए बहुत दिन तक कार्य में लगा नहीं रह सकता। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ये जल का पान किए बिना मर ही जाएंगे। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विभर एक कौतुक पेखा। तो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए दौड़ के हनुमान जी, और चारों दिशाओं में देखा तो भूमि विभर, भूमि में अब गिरी ऊपर और भूमि नीचे,
भूमि बिबर एक कौतुक पेखा, एक अद्भुत दृश्य उन्होंने नीचे की ओर भूमि की ओर देखा। यानी हनुमान जी ने तो उसका दर्शन अपने भीतर कर लिया है कि वो पर्वत के ऊपर विराजमान हो चुके हैं। लेकिन आप पर्वत के ऊपर विराजमान हो चुके हैं तो दृष्टि को तो नीचे भी रखिए कि जो आपके साथ आए हैं वो कहाँ भटक रहे हैं। यहाँ पर किष्किंधा कांड से अभी तक पीछे से जहां तक हम लोग आए तो आप लोग देख रहे हैं गुफाओं का कितना महत्व है। और गुफा के साथ साथ पूरे मानस में अभी तक जहां पढ़े हम लोग चौथे कांड में दृष्टि का भी महत्व है। हम लोग दृष्टि पर बाद में बात करेंगे, अभी गुफा को ही समझने का प्रयास करते चलिए। गिरते उतर पवन सुतावा, वो वहां गिर से उतर आए। तो यदि आपने कुछ प्राप्त कर लिया है और नीचे वालों को व्याकुल देख लिया है तो नीचे उतरिए और उनका भी कल्याण करिए। गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कहूं लय सोई बिबर देखा, सबको ले गया, सबको ऊपर ले गए और वो गुफा दिखाई। तो जो जो जानता है वही दर्शन करा सकता है। उस गुफा को उन्होंने उन लोगों को भी दिखाया। आगे कई हनुमंत ही लीना, उन सबने हनुमान जी को आगे कर लिया। अब देख ली तो भाग के चल पड़ो कि अब तो देख ही ली है, अब हम पहुंच जाएंगे। पर नहीं, उन्होंने हनुमान जी को आगे कर लिया। बैठे बिबर विलंब न कीन्हा, और जब हनुमान जी को आगे कर लिया तो उस बिबर में घुस गए, विलंब नहीं किया। बैठे बिबर घुस गए उस गुफा में, और तब घुसने में बिल्कुल देर नहीं लगी। पवन सुत, थोड़ा सा बता दें, जो पूरी पवन है वातावरण में, हमारी धरती पे जो वायु है उसमें एक ही वायु का एक ही भाग हमारे काम का है, वो ऑक्सीजन, और वही पवन सुत है। तो काम यही ऑक्सीजन ही आती है हमारे, और पूरी पवन काम नहीं आती है। तो उसके द्वारा ही हम जुड़ते हैं, उसके द्वारा ही लीन होते हैं, और वो सध गई तो आगे आगे वो चलती, हम पीछे पीछे उसके चलते हुए चले जाते हैं। पर हम लोग कितने लोग हैं जो अपनी सांस को बात कर रहे हैं? कोई नहीं, हम भी नहीं। सांस पे कोई ध्यान दे, हाँ जिस समय बैठ गए और याद आया कि नहीं सांस पे ध्यान केंद्रित करें, बस उतनी देर, तो उतनी देर थोड़ा बहुत दर्शन हो जाता है, कुछ नहीं दर्शन तो अपने से जुड़ तो जाते ही हैं। कहते हैं कि यंत्र आप साथ लेके चल रहे हैं, यंत्र कहीं बाहर से नहीं लाना है। दीख जाय उपवन बर सर विकसित बहुकंज मंदिर एक रुचिरता बैठ नारी तब। जब गुफा के अंदर घुस गए तो वहां क्या देखते हैं कि बहुत सुंदर बागीचा है, बहुत सुंदर तालाब है जिसमें बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। और उसी गुफा के अंदर एक बहुत सुंदर मंदिर है, तो मन मंदिर सब लोग कहते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है जिस पर एक नारी, ऐसा लग रहा है कि नारी नहीं है, वो तपो मूर्ति है, स्वयं तप बैठा हुआ है मूर्तिमान होकर के। दूर ते ताहि सबन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। अब तपपुंज के रूप में बैठी है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो दूर से ही प्रणाम कर लिया। और मुनियों को तो घेर लेते हैं। जैसे जैसे आप अपने भीतर जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता चला जाएगा कि कैसे हमारी आगे की होनी चाहिए क्रिया। तो दूर से सबने उसको शीश नवा करके प्रणाम किया, पूछे, और जब उसने पूछा तब अपना वृत्तांत सुनाया। तही तब कहा करहु जल पाना। अब वानर है, पी लेते जल, दिख गया ना वहां पे सरोवर है, पर नहीं। तही तब कहा करहु जल पाना, जब उसने कहा कि आप लोग जलपान कीजिए। खाहु सुरस सुंदर फल नाना, और अनेक प्रकार के जो फल लगे हुए हैं रसीले, इनको खाइए। मज्जन कीन मधुर फल खाए, सबने मज्जन किया, स्नान किया और फिर मीठे मीठे फल खाए। तासु निकट पुनि सब चली आए, और खा के फिर उसके निकट चले आए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ फल तोड़ा उन्होंने, एक बानर नहीं अनेक बानर है, पर वाटिका नहीं उजाड़ी। खाए और आके चुपचाप बैठ गए। फिर हनुमान जी वो वाटिका काहे उजाड़ दिए थे, वो तो अकेले थे, यहाँ चाहते तो जाने कितना उजाड़ दिए देते।
क्या उजाड़ना है क्या नहीं उजाड़ना है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है। जो तपस्विनी के द्वारा दिए गए फल हैं वो ग्रहण करने के योग्य हैं, आदर करने के योग्य हैं, पर जो रावण के द्वारा लगाए हुए कामनाओं की बगिया है, वो आपने फल खा लिया, माता के आशीर्वाद से खा लिया तो आपका बिगाड़ नहीं होगा, लेकिन अन्यों का बिगाड़ होगा। तो ऐसे कामनाओं के बगीचे को, अशोक वाटिका को उजाड़ देना चाहिए। वो जितना लगी रहेगी उतना कामनाओं के फल को चखने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुनि सब चली आए, तही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। पहले उनका वृतांत सुन लिया और जब ये खा पी करके आ गए तब उस तपस्विनी ने अपनी कथा उनको सुनाई और कहा कि मैं अब राम के पास, मैं अब जाब जहां रघुराई। मैं अब जाती हूं जहां राम है। तो देखिए यहाँ दोनों के काज सिद्ध हो रहे हैं। वो भी तपस्या कर रही है और इनका जब कथा सुन ली कि भाई कैसे भटकते चले आए, इन्होंने बताया, तो उसको राम की तलाश है, राम की खोज है, तो उसको इन्होंने पता बताया। और इनको सीता की खोज है तो उसमें ये सहायक बनेंगी। पता तो नहीं बताया पर सहायक बनी। तो जीव इस संसार में आता है, तो जब आता है तो किसी से कुछ पाता है और किसी को कुछ देता भी है। और ये लेना और देना, अगर राम और सीता का पता बताना है तो यही सबसे सुंदर आने और जाने का हमारे यात्रा है, मार्ग है, जीवन है, उद्देश्य है। यहाँ पे गोस्वामी जी ने कथा नहीं लिखी है पर इसकी कथा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मूंदहु नयन बिबर तज जाहु, पहिहु सीतहि जन पछताहु। आंख मूंदिए और इस गुफा को त्याग करके अब बाहर जाइए। अब पता, तुमने हमें राम का पता बता दिया, हम तो वहां जा रहे हैं। अब तुम आंख मूंदो और इस गुफा से, जो ध्यानस्थ बैठे हो, अब आंखें तो खोलो। अब हम, हमारी तुमसे, स्वयं प्रभा नाम था उनका, तो गुफा के अंदर जाना, अपने मन के भीतर अंतर्हित होना, वहीं से आपको फिर मार्ग सुझाई देगा। तो आंख खोलिए और ध्यान में उसी गुफा में बैठे मत रहिए, बाहर आइए और सीता की खोज करिए और सबका कल्याण करिए। तो गुफा को त्यागिए और बाहर जाइए, सीता को पाएंगे, पछताइए मत। जिस राह निकले हैं सही राह निकले हैं। नयन मूंद पुनि देखा ही बीरा। आंख मूंद करके जब उन्होंने आंखें खोली तो क्या देखा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। गुफा से निकले तो भवसागर की तरह अथाह जल राशि है, अब वहां खड़े हो गए। अंतिम, अब ये जो सातों चक्र हैं वहां आकर के फिर खड़ा है जीव कि अब क्या, अब तो समंदर ही समंदर है, अनंत है। अब अनंत के आगे क्या है। तो यहां से फिर आगे अभी हम लोग कथा के साथ ही समझेंगे। सो पुनि गई जहां रघुनाथ था, और स्वयं वहां चली गई जहां रघुनाथ थे। देखिए, ये जहां से आए थे ये वहां चली गई। कितना सुंदर गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अगर ये नहीं आते तो इनको कौन बताता कि राम कहाँ मिलेंगे। तो राम के पास से आए हैं और वो राम के पास गई हैं। तो आवागमन का चक्र ऐसा हो, जो भरत जी कहते हैं या काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जिस जिस जन्म में जो जो भी योनि मिले, बस आप मिलते रहें, आपके चरणों में प्रेम मिलता रहे। जाई कमल पद नाई सी माथा, और उनके चरण कमलों में जाकर के मस्तक नवाती है। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। उन्होंने वहां पर जाके भगवान की बहुत प्रकार से विनती करी, उनका स्तुतियां करी, और अनपायनी भगति प्रभु दीनी, भगवान ने उनको अनपायनी भगति दी। अनपायनी का अर्थ ऐसे तो अचल है, जो कभी फिर खत्म नहीं हो, पर अगर अवधि के उससे देखते हैं तो जो पाई नहीं जा सकती है, ऐसी भक्ति भगवान ने उन्हें दे दी। अनपायनी, जिसको पाया नहीं जा सकता है, वो सीता को पाने गए हैं। बहुत सुंदर, ऐसा जीव के आवागमन का सुंदर यहाँ पर प्रसंग है। वो पाने गए हैं और ये यहाँ पर राम के पास आके अनपायनी चीज को पा गई। तो जीव
सीता की खोज में ही रहता है, माया, लक्ष्मी, वैभव, यश, कीर्ति। तो वो उनका मार्ग भी बता दिया और स्वयं वहां चली गई जहां पर कुछ प्राप्त करने को ही नहीं रह जाता है, इससे ऊपर हो जाता है। वहां जाकर के उन्होंने वो प्राप्त कर दिया। बद्री बन कहूं सो गई, प्रभु अज्ञाधर शीस। और इन सब वनों से श्रेष्ठ बद्री वन में चली गई और भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके। उर्धरि राम चरण जुग जे बंदत अजईस। और राम के उन युगल चरणों को अपने हृदय में रखा जिसकी वंदना ब्रह्मा और महेश करते हैं। यहाँ विचार ही कपि मन माही। अब आके तो खड़े हो गए, यहाँ तक तो पहुंचा दिया हमें। हमारी स्वयं प्रभा अंतर्दृष्टि में जब जागृत हुआ, कहते भाई यहाँ देखिए कुछ तो तेज दिखता है, प्रकाश दिखता है। तो प्रकाश तो दिख गया, अब क्या करें। तो यहाँ देख के सारे वानर विचार कर रहे हैं, बीती अवधि काज कछु नाही। समय तो बीतता जा रहा है, 1 महीने का समय दिया था और काम कुछ हाथ लगा नहीं, अब भटक ही रहे हैं। सब मिली कहा ही परस्पर बाता, बिन सुध लय करब का भ्राता। आपस में बातचीत करते हैं, बिना पता लगाए करेंगे भी क्या। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भय मृत्यु हमारी। अंगद आंखों में आंसू भर के कहते हम लोग तो दोनों तरह से मारे जाएंगे। यहाँ न सुधी सीता के पाई, वहां गए मारी ही कपिराई। यहाँ सीता की सुधि नहीं मिल रही है, सीता का पता नहीं लग रहा है, तो रह भी नहीं सकते हैं। और रहेंगे तो एक दिन मरेंगे ही, और वहां जाएंगे तो कपिराज मार ही देंगे। कि हमने कहा था कि देखिए, जैसी दोहरी बात सुग्रीव ने कही थी, वैसे ही दोहरी बात में ये फंसे हुए। संसार में हर बात में द्वंद है। वो जो समझ ले कि इस द्वंद के भीतर सत्य क्या है, वरना तो द्वंद में उलझा जीवन कट निकल जाता है। और अंत समय में बीती अवधि काज कछु नाही, जीवन तो द्वंद में निकल गया। कहे अंग पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर ना हुई। वो तो भाई शत्रु के पुत्र को कौन छोड़ता है, कोई छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता है। तो कहते वो सुग्रीव ने, कपिराज ने तो मुझे पिता का वध होते ही मुझे मार दिया होता, लेकिन ये तो राम जी की कृपा रही कि उन्होंने हमें बचा लिया। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। बार बार अंगद सबसे ही कह रहे हैं कि हम लोग का मरना तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोल ही न सकही नयन बह नीरा। अब जब आपका नायक ही रोने लगे, तो बाकी जो पीछे फौज खड़ी है उसका मनोबल तो गिर ही जाएगा, टूट ही जाएगा। तो अंगद के इस प्रकार के वचन जब वानरों ने सुने, जो है तो वीर, लेकिन उनको मोटिवेट करने वाला चाहिए, और अंगद तो बैठे रो रहे हैं, जो युवराज हैं, जोश ही नहीं भर पा रहे हैं। एक बार तो भूख प्यास से मरने वाले थे, तो हनुमान जी ने बचा लिया। तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और सबके सब रोने लगते हैं। क्षण एक सोच मगन हो ही रहे, पुनियस बचन कहत सब भय। एक क्षण के लिए सब सोच में डूब गए, फिर बात करने लगे कि हम सीता के सुध लीन है बिना, नहीं जई हैं जुबराज प्रवीणा। तो कहते नहीं, हम आपके साथ हैं, हम लोग सीता का पता लगाए बिना लौटेंगे ही नहीं। नहीं लौटेंगे तो मारे नहीं जाएंगे, कुछ दिन तो चलेंगे। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डेसाई। ऐसा कह के लवण सागर के किनारे वो सब बैठ, कुश के आसन बिछाया और सब बैठ गए। मिलता नहीं है, प्रकाश भी दिख गया, प्रकाश तो दिख गया, पर भक्ति अभी भी नहीं मिल रही है। तो अभी और बैठो, अभी उठ के कार्यकलाप में लग जाने की समय नहीं है। अगर चाहिए ढूंढना है तो अभी और बैठो। और लवण सिंधु, ये जो शरीर है इसमें सबसे अधिक जल है, और वो जल है वो सब खारा है। आंसू बहता है तो खारा, पसीना निकलता है तो खारा, मूत्र निकलता है तो खारा, सब कुछ खारा है। तो इसी किनारे बैठ जाओ। इसी शरीर साधन कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। जामवंत अंगद दुख देखी। अब जामवंत को भेजा गया था, भाई तुम बुद्धिमान हो, बुजुर्गो, साथ जाओ, कभी देखे रहना, संभाले रहना, बच्चे हैं सब, चंचल भी हैं। कही कथा उपदेश विषेखी। जामवंत ने अंगद अंगद को दुखी देखा,
तो उनको कुछ ऐसी कथाएं सुना के उपदेशित किया कि जिससे उनका मनोबल थोड़ा संभले। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। अरे किसका कार्य नहीं कर पा रहे हो तो दुखी हो रहे हो, उनको क्या तुम मनुष्य माने बैठे हो। निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु, वो वही निर्गुण ब्रह्म है जिनको कोई जीत सका ही नहीं है आज तक, और जिनका जो अजन्मे है। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम लोग को तो अपना भाग्य सराहना चाहिए कि जब वो सगुन ब्रह्म के रूप में राम बन करके आए हैं, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, कि लगातार हम लोग सगुण ब्रह्म के प्रेमी बन के रह पाएंगे। हमारा तो इतना भाग्य है कि उन्होंने अपने कार्य को हमें सौंपा कि ये कार्य तुम करके आओ, तो इस कारण हम सदा उनके अनुरागी माने जाएंगे, सारा संसार हमें उनका अनुरागी मानेगा। निज इच्छा प्रभु अब तरई, सुर महि गो द्विज लागे, सगुन उपासक संग तह रहा ही मोक्ष सब त्यागे। भगवान तो अपनी इच्छा से इस धरती पर देवता, धरती, मनुष्य और देवता, धरती, गौ और ब्राह्मण के लिए अपनी इच्छा से उतरे हैं। उतरना पड़ता है क्योंकि हम लोग बहुत नीच हैं, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, और हमको कुछ सिखाना होगा। वानरों को राह दिखानी थी तो हनुमान जी गिरी से उतरे, लेकिन भगवान तो अपने लोक से हमारे लोक में उतर आए। सगुन उपासक संगता, इसलिए जो सगुन उपासना जिनको भाती है वो सब तरह का मोक्ष को त्याग देते हैं और भगवान की संगत का लाभ उठाने के लिए उनके संग संग में बने हुए हैं। ऐसे भाग्यशाली हम लोग हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है सगुण उपासना का। यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। जय सिया राम।